एक अनार 100 बीमार अंतिम कड़ी। तो मंच पर दीपा और वीर का प्रवेश। विंग में से दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आ रही है। वीर दीपा से संबोधित होकर पूछता है, क्या बात है श्रीमती जी, आप टीवी के सामने से उठकर ऐसे बाहर चली आई, बात क्या है? वो वहाँ बैठे मुझे लगा कि मेरी धड़कनें रुक रही हैं। सोच रही थी जब टीवी पर मेरा नाम अनाउंस होगा तो कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए, इसीलिए उठकर बाहर चली आई। लेकिन आप ये बताइए, आप मेरे पीछे क्यों चली आई? नहीं, मैं आपके पीछे नहीं आया। तो मुझे तो पहले ही पता था कि क्या पता था आपको? कि कुछ नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला? वो जो आप सोच रही हैं। अच्छा, तो बोला वीर, वो स्क्रिप्ट पढ़ाई थी ना मैंने, तुम लोगों को बताया था उसका एंड में वो नायिका जो टिकट के लिए भाग दौड़ कर रही है, जब टिकट उसे नहीं मिलता तो हरिद्वार की गाड़ी पकड़कर निकल लेती है। अरे अपनी ज़ुबान से कुछ तो कभी अच्छा निकाला कीजिए, जब कहोगे बुरा कहोगे। वो कहते हैं ना कि मुर्दा बोलेगा तो कफन फाड़ेगा, वही हाल आपका है। अब जाइए, वो देखिए चौबारे का दरवाज़ा कैसे खटखटा रहा है। जाइए दरवाज़ा बंद करके आइए, ऐसा ना हो इस दरवाजे की खटखट से ही मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाए। तो वीर बुरा सा मुंह बनाकर चल दिया विंग की ओर। तो मंच पर अकेली खड़ी है दीपा, कुछ सोच में डूबी हुई, इधर उधर चक्कर लगाती है, फिर अपने हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आज एक तो मेरी लाज रख लेना, दूसरे जो वीनू मेरा बेटा, वो जो टीवी के सामने बैठा है और सुन रहा है कि किस साल कैसे किस किस को टिकट मिला, जब मुझे टिकट मिलेगा तो वो खुशी से दौड़ा बाहर आएगा और मुझे अगर कहेगा मम्मी आपकी टिकट हो गई, और यह सुनते ही मुझे तो आ जाएगा हार्ट अटैक। हे प्रभु, उस मेरे बेटे को, वैसे तो वो सियाना है, फिर भी इतनी बुद्धि देना कि वो पहले आकर मुझे ये कहे कि मम्मी आपका तो टिकट नहीं हुआ, तो मैं संभल जाऊंगी, और फिर मुस्कुरा कर कहे मम्मी मैं तो मजाक कर रहा था आपसे, आपका टिकट हो गया। तो तभी मंच पर आया वीनू, बोला मम्मी जी। हाँ क्या है बेटा? वो इस हल्के की टिकट तो अनाउंस हो गई। अच्छा, वो टिकट मुझे ही मिली होगी? ना मम्मी जी, शुक्र है तुम ये बोले। ये बात सुनकर चौंका वीनू, बोला अरे मम्मी जी, आपकी टिकट नहीं हुई और आप कह रही हैं शुक्र है? मुझे पता था बेटा तुम यही कहोगे, मुझे पता था। ये क्या कहेगा? तभी विंग में से आया वीर, बोला और किस बात का पता था आपको श्रीमती जी? दीपा मुस्कुरा कर बोली वीर से, यही कि हमारा बेटा अगर कहेगा कि मम्मी जी आपको टिकट नहीं मिला। हाँ, ये तो मुझे पहले ही पता था, मेरी स्क्रिप्ट में यही तो लिखा था। चलो, ये वीर तो प्रोफेसर बन गया, अब आप तैयारी कीजिए हरिद्वार जाने की। आप हमेशा बुरा ही सोचते हैं, मुझे मालूम है बीनू सियाना है, इसलिए ये पहले कह रहा है कि मम्मी जी टिकट आपको नहीं मिला। खुशी की खबर इसे पता है एकदम नहीं सुनाती, हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ बेटा, वीनू की ओर मुड़कर बोली दीपा, अब सच्चाई बता दो,
टिकट मुझे ही मिला है ना? ना मम्मी जी, टिकट आपको तो नहीं मिला। तो किसे मिला है इस बार? चौंकी दीपा। टिकट तो मम्मी जी आपकी होने वाली वो जो बहू है ना थी, जिसके सपने आप लिया करती थी, मलिका को मिला है। मैं तो पहले ही वीर यह कहने लगा था, रुक गया। दोनों का ध्यान गया दीपा की ओर, जो घश खाकर गिरने का अभिनय करती है। बाप बेटा दोनों दीपा को संभालते हैं और विंग में उसे लेकर जाते हैं। मंच पर खुशी से झूमता मनोहर लाल आता है और मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा है। कहता है, सिंगला साहब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, भाई आपने बधाई दी। भाई वो कहते हैं ना, दाम बनाए काम। अजी मेरी बेटी को टिकट पार्टी ने यूथ होने की वजह से नहीं दिए। यूथ का कोई ध्यान नहीं इस पार्टी को। बाकी पार्टियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये पार्टी है अटैची पार्टी, और मैंने इस पार्टी को 2 अटैची दिए थे, तब जाकर मेरी बेटी को टिकट मिला। हाँ सिंगला साहब, आपको वो वायदा याद है ना? आपने कहा था अगर मेरी बेटी को टिकट मिल गया तो आप अपने लड़के से मेरी बेटी की शादी। तभी विंग में से मलिका का प्रवेश। मलिका ये बात नहीं सुन पाती और मनोहर कहते कहते रुक जाता है। मलिका पास आकर मनोहर के कहती है, पापा बाहर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बेटा वो तो लगना ही था, मुस्कुराकर बोला मनोहर, और मैंने लड्डुओं का ऑर्डर भी दे रखा है। अब चलूं बाहर, जो लोग मुझे बधाई देने आए हैं उनकी बधाइयाँ लूं। कहकर वो खुशी से झूमता मंच से चला जाता है। अकेली मंच पर खड़ी है मलिका और अपने आप से बोलती है, तो पापा अपनी चाल में कामयाब हो गई। वो बेचारी वीनू की मम्मी जी सो सैड। तभी उसका फ़ोन बजता है। नंबर देखकर उसके मुख से निकलता है वीनू का फ़ोन। फ़ोन पर जैसे ही मलिका हेलो कहती है, विंग में से एक ओर से वीनू का प्रवेश। वीनू फ़ोन पर मलिका से बात करते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशन मलिका जी। ये जनाब आप कह रही हैं? हैरान होकर पूछा मलिका ने। ना कहूँ? ये तो बताओ। मलिका ने फिर पूछा, आपकी मम्मी जी का क्या हाल है? बुरा हाल है, बोला वीनू। दाढ़े मार मार कर अपने कमरे में रो रही हैं। गुस्से में आकर अपनी पार्टी को एक तो गालियाँ निकाल रही हैं, दूसरे 2 सिरहाने फाड़ दिए और कमरे में रोई ही हुई बिखड़ी पड़ी है। रोई ही हुई सिरहानों की। सो सैड यार, मुझे नहीं पता था पापा ऐसा करेंगे। चलिए अब अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, बोला वीनू। अब मलिका जी वोटिंग में जितने भी दिन बचे हैं, अब आप कमर कसकर डोर टू डोर कैंपेन कीजिए, आपको जीतना है। और हाँ, मम्मी जी थोड़ा संभल जाएं, उनको कहूँगा जो होना था हो गया। अब वो आपके साथ जाया करें और लोगों को आपके हक में वोट देने के लिए अपील करें। वो ऐसा क्यों करेंगी? पूछा मलिका ने। वो तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी मानती थी ना, मुस्कुराकर बोला वीनू। तुम्हें लगता है अब ये लक्ष्मी तुम लोगों के घर आएगी? ना आए, लेकिन इतना बता दो, क्या ये मुमताज़ लाल किले की छत पर जाकर अपने बाल सुखाया करेगी? और शाहजहाँ क्या उसे देखने छत के नीचे आया करेंगे? प्रत्युत्तर में बोली मलिका, तुम क्या कहती हो? जैसे तुम जानते ही नहीं, बोली मलिका। इस वक्त मुझे डाउट हो रहा है, बोला वीनू। किस बात का?
अब जैसे आपको जानती ही नहीं। ये मुमताज मुस्कुराकर बोली मलिका, छत पर बाल सुखाने जाया करेगी। शाहजहां साहब लाल किले की छत पर नहीं, अपने घर की छत पर। तो वो पता चल जाएगा। अच्छा अब तुम अपनी मम्मी को संभालो, मैं फ़ोन काटती हूँ कहकर दोनों विंग में जाते हैं। विंग में से वीर सूत्रधार के रूप में आता है और दर्शकों से संबोधित होता कहता है, तो देवी और सज्जनों, इस नाटक के आरंभ में कहा था ना, याद है आपको, कहा था कि जिस अनार की हम बात कर रहे हैं वो अनार है बोली वाला, जिसकी जितनी महंगी बोली अनार उसी का। अपनी टोपी और चश्मा उतार कर मंच के एक ओर रखता है और फिर कहता है दर्शकों से मंच का एक चक्कर लगाकर, सूत्रधार का रोल ख़त्म, अब आपके सामने है उस बीनू का पापा वीर, जिसने एक स्क्रिप्ट लिखी है, एक अनार 100 बीमार। क्या धांसू स्क्रिप्ट बनी है, जिसका एंड मैंने पहले ही सोच लिया था, बता भी दिया था, अपनी श्रीमती जी और बेटे को भी बता दिया था कि बेटा तो नहीं, माँ हरिद्वार की गाड़ी पकड़ कर जाएगी। तभी विंग में से दीपा खुशी आती है, उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा। दीपा वीर से संबोधित होती है और कहती है, सुनो जी, हाँ जी, लो मुंह मीठा करो। डिब्बा खोलकर उसकी ओर बढ़ाती है दीपा। ये खुशी में पूछा वीर ने, अपनी बेटी इलेक्शन में भारी बहुमत से जीत गई। कौन सी बेटी? अरे वही मलिका। तो तुम हरिद्वार नहीं जा रही? हरिद्वार जाए मेरे दुश्मन, विंग की ओर मुँह करके बोली दीपा। वीनू बेटा अंदर आ जाओ। तो मंच पर वीनू के साथ मलिका का प्रवेश। मलिका की मांग भरी हुई। मलिका आकर वीर के पांव छूती है। वीर हैरान होकर पूछता है, अरे ये क्या? पापा आशीर्वाद दीजिए अपनी बहू को, और हाँ अपनी स्क्रिप्ट को बदलिए, बोला वीनू। हरिद्वार लड़के की माँ नहीं जाती, लड़की का बाप जाता है, हैं? कहकर चौंका वीर। हाँ जी, दीपा कहती है, और जवाब में सभी पात्र मंच पर फ्रीज हो जाते हैं। यही हमारा नाटक ख़त्म। तो ये नाटक हुआ ख़त्म। एक और नया नाटक कहेंगे आपको जल्दी ही। तब तक नमस्कार नमस्कार नमस्कार।